जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी वो दिलचस्प बातें। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। धरती पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने बहुत कठिन सफर तय किया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे तमाम रोचक तथ्य जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। पहला, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थीं। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थीं। उनका नाम रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो हम कहाँ जाएं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया था। दूसरा, श्री कृष्ण की 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनी से 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वज्र 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार राधा रानी से मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ताउम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे। भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान जी और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे तभी बहेलिया ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर उनके अपने बाकी के 6 भाइयों जिन्हें कंस ने मार दिया था उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कई ऐसे अनकहे राज श्री कृष्ण के बारे में आपको पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिला, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।